ये इस हफ्ते के करंट अफेयर देख लेते हैं। देखिए, पहला है ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध। मध्य पूर्व में तनाव चरम पे है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वर्तमान में किसी सीज फायर या पक्ष में नहीं है। इजरायली हमलों में ईरान के शीर्ष नेताओं और सैन्य बुनियादी ढांचों पर भारी नुकसान पहुंचाने की खबर है। वहीं ब्रिटेन ने फैसला लिया है कि ब्रिटेन में अमेरिका के ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपने सैन्य ठिकानों के उपयोग की अनुमति दे दी है। ठीक है, ये युद्ध की जुड़ी खबर है जो इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान से युद्ध लड़ रहे हैं। उसमें ब्रिटेन ने भी अपना फैसला मिलिट्री बेस उपयोग करने की छूट दे दी है। ठीक है, तेल की कीमतों में राहत की खबर है। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति समान रखने के लिए ईरान के तेल निर्यात को 30 दिन की अस्थायी छूट दे दी है। जिससे कीमतों में देखिए $10 से $5 कीमत इस हफ्ते डाउन हुई है, वो इसी कारण से हुई। अब बात करते हैं नेपाल चुनाव। वालेंसा ने नेपाल चुनाव की शानदार जीत दर्ज की। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री को बड़े अंतर से उन्होंने हराया। वालेंसा यहाँ के नए पीएम बन गए। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय खबर थी इसमें। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट है राष्ट्रीय करंट अफेयर। वंदे मातरम के आकाशवाणी ने कल अपने सुबह प्रसारण में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पूर्ण संस्करण के साथ करने का निर्णय लिया। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार उड़ीसा के पूरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार खजाने की सूची बनाने के काम 48 वर्षों के बाद शुरू हुआ। ठीक है, नई सूची बनाई जाएगी जिसमें उसने कितने रत्न है गिने जाएंगे। नक्सलवाद के विरुद्ध सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ में संगठन के शीर्ष नेता पापाराव सहित 18 माओवादियों की सुरक्षा बलों ने अपने सामने आत्मसमर्पण किया। ठीक है, सोशल मीडिया और प्रतिबंध। कर्नाटक सरकार ने बच्चों की मानसिकता देखते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। आंध्र प्रदेश में भी 13 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए नियम लागू किया गया है। हम बात करते हैं जेवर एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन तैयारियों के चरण में अंतिम है। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट का काम पूरा हो चुका है, उद्घाटन की तैयारियां चल रही। ठीक है, बात करते हैं विज्ञान और अर्थव्यवस्था के बारे में। देखिए, एलपीजी की कीमतों में वृद्धि। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 60 रुपए की वृद्धि की गई है, जो कि ईरान युद्ध शुरू होने से एक तब उसी हफ्ते में शुरू कर दी गई थी बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश के वायु गुणवत्ता कम करने के लिए विश्व बैंक और सरकार के बीच $299 मिलियन के समझौते पे हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, इसमें जो कोयले प्लांट है उसको उसमें बदला जाएगा, नए सोलर प्लांट लगेंगे। यही सब चीजों के लिए पैसा जारी किया जाता है। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इस वर्ष प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज घोषित किया गया। ठीक है, जल संरक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, उस इसरो का नया पेलोड स्पेस टाइम 4D ने इसरो के आकाश 300 3D प्रिंटर डिलीवरी किया, जो कि भविष्य के अंतरिक्ष। अब देखिए 3D प्रिंटर किस यूज में आएगा कि अंतरिक्ष में जैसे किसी सामान को ले जाते हैं तो उसकी जगह यहाँ से उसको लिक्विड फॉर्म में ले जाएंगे, वहां पे उसको प्रिंट किया जाएगा। ठीक है, उसको सुखाकर नए नए यंत्र बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इससे काफी जाने जाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, जो कि यहाँ से भारी भरकम चीजों को ले जाया जाता था, अब लिक्विड बना के ले जाएंगे वहां पे, उसको सुखाकर 3D प्रिंट करके। 3D प्रिंट एक ऐसी तकनीक है जिससे आप लिक्विड में बदल कर उसको आप किसी ढांचे में बदल सकते हैं। मतलब प्लास्टिक या जो भी तत्व होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको प्रिंट करेंगे तो एक फॉर्म में वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, उस तरह की जैसे किसी चीज की आकार ले लेगा, वो किसी भी तरह के आकार को बनाया जा सकता है 3D प्रिंटिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं खेल के बारे में, क्या करंट अफेयर है। तो आईपीएल 2026 सीजन के लिए नियमों में बदलाव, खिलाड़ियों की नीलामियों के लिए चर्चाएं तेज की गई हैं। दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFD 2026 की शुरुआत हुई। ये इस हफ्ते के करंट हैं, खेल व मिसलेनियस से संबंधित। और रक्षा की बात कर लेते हैं। रक्षा में क्या न्यूज है। आईएनएस विक्रांत का अपग्रेड। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के लिए उन्नत रडार सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए परीक्षण पूरे किए। इसे हिंद महासागर में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए रणनीतिक बढ़त माना जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात। भारत के और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की दूसरी खेप की आपूर्ति के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल का नया जो फैसिलिटी सेंटर तैयार किया गया, लखनऊ में तैयार किया गया है। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। और लखनऊ से ही अधिकतर अब खेप तैयार की जा रही है, जो कि अब वियतनाम में हो रहा है। ठीक है, लखनऊ का नाम हो रहा है काफी। भारत जापान के संयुक्त अभ्यास की बात करें
तो धर्म गरुण, ठीक है, धर्म गार्जियन, ठीक है, ये धर्म गार्जियन नाम का है, इसको याद रखिएगा। थल सेना का वार्षिक युद्धाभ्यास है। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ है। ठीक है, ये दो चीज याद रखिएगा, धर्म गार्जियन और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। ये भारत और जापान के बीच। पर्यावरण से जो जुड़े क्या तत्व हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, पर्यावरण से जो है जो तत्व है उसको देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग रिपोर्ट 2026 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अंटार्कटिका में बर्फ पिघलाने के लिए 10 वर्षों में सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ठीक है, बर्फ पिघलने की दर सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। वैज्ञानिकों के समुद्र के जलस्तर में 1.2 सेंटीमीटर की अतिरिक्त वृद्धि की चेतावनी दी है। ठीक है, जो कि पहली चेतावनी से इस बार 1.2 सेंटीमीटर की अतिरिक्त वृद्धि है। ठीक है, क्योंकि देखिएगा उसमें चेतावनी आपको दी गई थी इससे पहले में, जो आपका पेरिस समझौता हुआ था उसमें बताया गया था कि 1.5 डिग्री तापमान में इतने सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, लेकिन अब उससे भी 1.2 सेंटीमीटर अधिक की गई है। ठीक है, 2026 की ग्लोबल वार्मिंग रिपोर्ट है, याद रखिएगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशाल बंदरगाह परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA की नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए नए कड़े नियम। ठीक है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए तैयार किया है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं पुरस्कार क्या क्या इस हफ्ते के हैं। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार 2026 जारी किया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इस पर पुलित्जर पुरस्कारों की सूची शॉर्टलिस्ट जारी की गई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर कवरेज के लिए एक भारतीय स्वतंत्र पत्रकार का नाम शामिल किया गया है। नीति आयोग के वार्षिक अशासी डॉक्टर आनंद कुमार को नीति आयोग का नया पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, आनंद कुमार याद रखिएगा, ये कृषि सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अब वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी में देख लेते हैं क्या है। देखिए, 6G टेस्टिंग, भारत संचार निगम BSNL ने घोषणा की है कि देश के प्रमुख 5 शहरों में 6G नेटवर्क की शुरुआती प्रोटोटाइप परीक्षण करेगा। शुरुआती देखिए 5 शहर कौन से हो सकते हैं। देखिए 5 शहर मेन होंगे जो, वो होंगे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई और कलकत्ता। देखिए यही मेन 5 शहर